रास्ते के मंजर इतने हसीन थे कि सफ़र का पता ही नहीं चला। अपनी इस ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन ग्रीन टॉप या बायोन विलेज की तरफ हम हिंदू कश के पहाड़ों के मेस्मराइजिंग व्यूज़ और ये आप काफ़ी स्लीप रोड है यहाँ के ग्रीन टॉप की तरफ जो जा रही है। ये देखने सामने पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश शुरू है। मुझे कहीं कोई पनाहगाह देखनी पड़ेगी। चेकअप में देख सकते हैं कि कितनी चढ़ाई है। जो अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो ग्रीन टॉप कॉलम मैं हाई करके जा रहा हूँ और पानी रखना मैं भूल गया। तो बारिश हो गई थी शुरू, तो इसलिए मुझे अपनी डाल और तलवार दोनों जो है ना निकालना पड़ी। देखिए एक और खूबसूरत व्यू, साइड पे देखें देवदार के बुलंद कामत दरख्त जो है ना, और रोड अभी तक स्टीप तो थी, लेकिन यह है कि रोड कंडीशन काफ़ी। फिर ये देखें स्टीप कितना है यहाँ से आने के बाद, और तो मोस्टली हादसात इस तरह भी पेश आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज रखे। तो जनाब हम पहुँच गए हैं ग्रीन टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। इजाज़ क्लिक्स आपका खैर मक़दम करते हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ होता है रावलपिंडी से रात के ठीक 12 बजे। जब आधी दुनिया सो रही थी, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कोस्टर में सवार होकर निकल पड़े एक नई वादी को एक्सप्लोर करने। स्वात मोटरवे से होते हुए रात के अंधेरे को चीरती हुई हमारी कोस्टर सवेरे हमें ले आई खूबसूरत वादी कालाम में। रास्ते के मंजर इतने हसीन थे कि सफ़र का पता ही नहीं चला। कालाम उतरते ही सबसे पहले मैंने किया गर्मा गर्म नाश्ता, और फिर नाश्ते के बाद सीधा होटल के कमरे में जाकर दिन भर आराम किया ताकि रात की थकान मिट सके। फ्रेश होने के बाद मैं पहुंचा कालाम की मशहूर तकरीबन 300 साल कदीमी मस्जिद में, जहां नमाज जुम्मा अदा की। नमाज के बाद पास ही वाक़या एक रेस्टोरेंट पे मैंने लंच किया, और अब पेट पूजा भी हो चुकी है और बदन भी फ्रेश। तो मैं हाइकिंग करते हुए निकल पड़ा अपनी इस ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन ग्रीन टॉप या बायोन विलेज की तरफ। तो व्यूअर्स तैयार हो जाएं मेरे साथ इस एडवेंचरस हाइकिंग के लिए। ग्रीन टॉप, जिसे कालाम की छत भी कहा जाता है, वहां से आज हम हिंदू कश के पहाड़ों के मेस्मराइजिंग व्यूज़ देखेंगे, और इस बुलंदी से पूरे कालाम हिल स्टेशन का एक ऐसा मंजर एंजॉय करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कालाम के मेन बाजार से अगर आप पुल क्रॉस करके जाएं ये कदीमी मस्जिद की तरफ, तो ये जो पुल है इसके नीचे जो दरिया बह रहा है, ये इसको दरिया तोड़ भी कहते हैं और गबराल भी कहते हैं। अभी मेरा जो प्रोग्राम है, मैं जा रहा हूँ टॉप पे, ग्रीन टॉप जगह का नाम है, बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ से जो है ना आप इसको कालाम की छत भी कह सकते हैं। सतह समुद्र से 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या कालाम बाजार से ग्रीन टॉप यानी बायोन विलेज का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर है, जो खुद सतह समुद्र से 2300 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। तो जनाब ये है वो ब्रिज जो कि उशू फॉरेस्ट की साइड से आने वाले उशू रिवर के ऊपर नस्ब किया गया है। और ये देखें, ये दरिया का जो आप देख सकते हैं मंजर, और अगर यहाँ से सीधा आगे जाएं तो आगे उशू फॉरेस्ट आता है। सो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दूसरे ब्रिज के ऊपर जो कि उशू फॉरेस्ट से आता है, और ये भी मावन दरिया है, दरिया स्वात का। ये सामने आप देखें ब्रिज बना हुआ है इस पुल के ऊपर, और ये आप काफ़ी स्लीप रोड है यहाँ के ग्रीन टॉप की तरफ जो जा रही है। जनाब आप देख सकते हैं ये सामने है वो दो मेल जहाँ पे गबराल या अतरोट दरिया और उशू दरिया मिल के दरिया स्वात बनाते हैं। तो ये बेस है दरिया स्वात की, ये सामने आप देख सकते हैं। यहाँ से जनाब दरिया स्वात जो है ना उसकी तश्कील पाता है। यहाँ से बारिश भी बहुत तेज आई है, और मैं जा भी पैदल रहा हूँ। ये देखने सामने पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश शुरू है।
मुझे कहीं कोई पनाहगाह देखनी पड़ेगी। दोस्तों, आप रेकब में देख सकते हैं कि कितनी चढ़ाई है जो मैं चढ़ के आया हूँ। तो अगेन मैं कहता हूँ कि अगर आप गाड़ी अपनी लाते हैं तो इस चढ़ाई को लाजमी जहन में रखिएगा। तेज़ बारिश साइड्स पे जो पहाड़ हैं उन पर बहुत तेज़ बारिश जारी है। यहाँ पे हल्की सी फुहार हो रही है, बट चले मेरे पास है अरेंजमेंट तो चलते हैं, क्योंकि आगे रास्ते में कोई ऐसी सराय नहीं है जहाँ पे ज़रा बारिश से बचा जा सके। जनाब, अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो ग्रीन टॉप कॉलम की तरफ जाने से पहले ज़रा स्टीप रोड को देखना है। सारे का सारा पक्का कि मैंने भी शबनम शकील साहिबा वाली गलती की है। तो उन्होंने कहा था ना कि सफ़र का आगाज़ किया बेसरो सामानी में, साथ पानी भी न रखा जो चले पानी में। तो मैं हाइक करके जा रहा हूँ और पानी रखना मैं भूल गया। तो बारिश हो गई थी शुरू, तो इसलिए मुझे अपनी डाल और तलवार दोनों जो है ना निकालना पड़ी हैं बारिश से निपटने के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो। वैसे भी जो फोरकास्ट है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी की है, लेकिन पहाड़ी इलाके में फोरकास्ट पे नहीं जाया जा सकता। हाँ, सब ये सामने देखें अगेन दोमेल का खूबसूरत मंजर दरअसल तश्कील बार है जहाँ पे, और सामने फैला हुआ कालाम का खूबसूरत हिल स्टेशन। दोस्तों, उतराई में अगर गाड़ी आप इस तरह की उतराई में गाड़ी लेकर आप उतरते हैं तो बस ये याद रखें कि बारी गियर का इस्तेमाल करें। पहले दूसरे गियर में गाड़ी उतारें और ब्रेक का इस्तेमाल ना होने के बराबर करें, वरना ब्रेक डिस्क गर्म होकर काम करना छोड़ देती हैं, ये आप सबको पता है। और अक्सर हादसा जो वो इसी बात होते हैं। काला बाजार का खूबसूरत मंजर जनाब, देखें एक और खूबसूरत व्यू। साइड पे देखें देवदार के बुलंद कामत दरख्त जो है ना वो खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। और रोड अभी तक स्टीप तो थी, लेकिन यह है कि रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये देखें जनाब, ऐसी मेडोज़ आपने शायद ना देखी हूँ। मुश्किल जगहों पे मेडोज़ हैं, इसके बावजूद माल मवेशी जो है ना वो अपना पेट भर रहे हैं। और ये रोड ये यहाँ पर से जनाब जाती है। फिर ये देखें स्टीप कितना है यहाँ से आने के बाद, और आगे दोबारा से जो है ना शुरू होती है चढ़ाई। ये देखें बस अगर आप उतराई उतर रहे हैं गाड़ी में तो एक बात का खास ख्याल रखें कि सामने से आने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, जो गाड़ियाँ हैं, आप उनको स्पेस दें। आप उनके रास्ते में रुकावट ना बने, बल्कि अपनी लाइन में रहें और कोशिश करें कि आप उनको ब्रेक ना लगानी पड़े। चढ़ाई में लोग समझते हैं यार जो है बंदा फनकार किस्म का ड्राइवर नहीं होता, तो मोस्टली हादसा इस तरह भी पेश आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज रखे। तो जनाब हम पहुंच गए हैं ग्रीन टॉप कालाम की छत, और ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ की आपको कुछ वाइब्स आएंगी अड़ंग खेल की, कुछ वैसी ही मेडोज़ हैं। और रकब में अगर देखें तो ये बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, और ये पहाड़ हैं जनाब को हिंदू कश माउंटेन रेंज के, ठीक है। और इधर भी देख लें ये हो गए, और इन देवदार दरख्तों के पीछे जनाब छुपा हुआ है
कलाम का खूबसूरत सयाती मरकज़।